पटना के गांधी मैदान में जन सुराज पार्टी की बिहार बदलाव रैली में लाखों लोगों की ऐतिहासिक मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। जनता का राज बिहार की ओर जन सुराज पार्टी की रैली में उमड़ा जन सैलाब यह बता रहा है कि निश्चित रूप से बिहार बदलने वाला है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सुराज के विचारों से प्रेरित होकर प्रदेश के कोने कोने से आए जनसमूह ने एक नई उम्मीद की किरण जगाई है बिहार के लिए। रैली में आए हुए जनता काफी उत्साहित है और उन्होंने प्रशांत किशोर की बिहार की मौजूदा स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और अफसरशाही पर जो गंभीर चिंता उन्होंने व्यक्त की है और 5 मुख्य एजेंडे जनता के सामने रखे हैं, उससे सभी लोग काफी प्रभावित है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब वक्त आ गया है कि अब हम सभी मिलकर ऐसी निकम्मी बिहार सरकार को लगाम लगाए और नई सरकार, नया बिहार और जनता का राज स्थापित करें। जन सैलाब में दिखा कि जन सुराज पार्टी के एजेंडे को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। भीड़ में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का उत्साह देखने लायक था। यह रैली केवल एक सभा नहीं बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत थी, एक ऐसे बिहार की ओर जो रोजगार युक्त, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और सभी लोग उसकी चाह में हैं। जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर ने यह संकल्प दोहराया है कि जनता के साथ मिलकर बिहार को नई दिशा देंगे, जहां हर नागरिक को बराबरी अवसर और गरिमा मिलेगी। और साथ ही उन्होंने बिहार को बदलने के लिए सभी को संकल्पित किया है और उसी को लेकर के आज सभी जनता तैयार है, क्योंकि बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार, विकास की गति जो है बहुत धीमी पड़ी हुई है, जिसको लेकर के सभी जो है लगातार काफ़ी रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। और उन्होंने बहुत बताया कि बिल्कुल यहाँ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं है, जिसके कारण लोग जो है यहाँ पलायन को यहाँ मजबूर हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ इस संदर्भ में बताया। बिहार बदलाव महारैली को लेकर के आप आज पटना गांधी मैदान में आए हुए हैं, क्या लगता है बिहार बदल जाएगा? एकदम बदलेगा। पूरा बिहार के लोग एकदम जोर लगा दिए हैं तो बिहार बदलेगा ही। अब प्रशांत किशोर का जो एजेंडा है, सबसे बड़ी बात है शिक्षा, रोजगार और महिलाओं का सम्मान। ये 3-4 चीज़ ऐसा है कि किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा है। पलायन रोकने की बात कर रहे हैं तो बिहार बदलेगा ही, निश्चित बदलेगा। चुनाव आता है, बहुत सारा एजेंडा सभी पार्टियां बनाती हैं, तो क्या ये भी वैसा ही तो नहीं है? एक बार जान लीजिए, जनता को अच्छा लग रहा है, जनता मालिक है। अगर नहीं खड़े उतरेंगे तो जनता को जो मर्जी वो करेगी। बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन इनका जो एजेंडा है सही है और इस पर लोग खड़े उतर रहे हैं। इसलिए गांधी मैदान देख रहे हैं, पूरा किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाओं से फूल है। नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते हैं, तो क्या बिहार में विकास नहीं हुआ है? शराब का विकास किया है, शराबबंदी करके विकास किए हैं। महिलाओं को 40-40 रुपया रोजगार दिहाड़ी दे करके विकास किए हैं। जीविका दीदी के नाम पर महिलाओं को 20-30 रुपया दे करके विकास किया। और क्या विकास हुआ है? तो क्या लगता है बिहार बदलेगा? एकदम बिहार बदलेगा, निश्चित बिहार बदलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेघनाथ पासवान हुआ। कहाँ से आए हुए? सिवान जिला से। सिवान से। आज बिहार बदलाव महारैली का आगाज है, तो क्या लगता है बिहार बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। आखिर क्या है कि सभी पार्टियां को छोड़ करके लोग इससे जुड़ेगा? इसलिए कि हम लोग नई पार्टी बनाना, नया व्यवस्था लाना चाहते हैं। अगर नया व्यवस्था नहीं बनेगी तो अभी का जो स्थितियाँ चल रही है, उस स्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से देश का कल्याण नहीं हो पाएगा। पूरे देश की बात करते हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार विकास नहीं किए हैं? विकास की बात नहीं है, विकास व्यवस्था की बात है। विकास करना और व्यवस्था दोनों में अंतर है। तो आज जो महारैली हो रही है व्यवस्था बदलने के लिए हो रही है? जी, व्यवस्था बदलने की। विकास और व्यवस्था दोनों बदले। क्या लगता है कि जनता को भाएगा? बिल्कुल आएगी, कोई शक नहीं है। क्या कुछ एजेंडा है जो बहुत खास है? जो भी एजेंडा है, पूरे देश के जितने भी हमारे पूरे बिहार राज्य के जितने हमारे अभिभावकगण हैं, नौजवान साथी आने वाले जिनको जो बच्चे हैं, उनके फ्यूचर में काम होगा। क्या नाम हुआ आपका? अंजारुल हक फ्रॉम बेगूसराय तेघड़ा। कहाँ से रहने वाले हैं? बेगूसराय तेघड़ा, बेगूसराय के। वार्ड पार्षद। ये बताइए कि आज बिहार बदलाव महारैली हो रही है, क्या जरूरत पड़ गई? पर क्या गई कि अभी तक हम लोग को सही गाइड नहीं मिल पा रहा था, तो हम लोग ये समझ लें कि बपौती जागीर को हम लोग ढोते चले जा रहे हैं। अब प्रशांत कुमार आए हैं, हम लोगों को विश्वास कि अगर उनके साथ हम चलें या उन पर विश्वास करें तो बिहार में बदलाव होने की संभावना है।
महागठबंधन भी है, एनडीए भी है, लेकिन जनसुराज के साथ लोग क्यों जाए? जनसुराज के साथ जाने का वजह ये है कि महागठबंधन हो या और भी पार्टियां हैं, उन लोगों की एक जागीर बन चुकी है अपनी। और प्रशांत किशोर की ये पार्टी, उनकी कोई अपनी जागीर नहीं, वो हम लोगों की जागीर होगी। हम लोग जो चाहेंगे वो उनके वो होगा। हमारा फैसला उनको मानना है, अब वो मानने का वादा किया। प्रशांत जी का कहना है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, तो क्या व्यवस्था परिवर्तन होगा? अगर हम लोगों का सहयोग उनके साथ रहा, विश्वास रहा, तो अवश्य होगा। क्या कुछ एजेंडा लेकर आए हैं? एजेंडा तो इनका 5 एजेंडा ज़बरदस्त है। पहला एजेंडा है कि बिहार से पलायन को रोकना, हर घर को 10 से 15 हज़ार की नौकरी देना, वृद्धा पेंशन के नाम पे जो 400 रुपया रोज महीने में मिल रहा है, तो एक टाइम का दवा नहीं हो सकता है। इनका ये कहना है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2000 रुपया महीना देंगे। तो क्या लगता है बिहार बदलेगा? हम जैसे लोगों का उन पर विश्वास और हम लोग कोऑपरेट करेंगे तो बदलने का संभावना है। नहीं, हम लोग झंडा ढोते रहेंगे सारी जिंदगी पिछली पार्टियों की तरह, वही हालत होगी। क्या नाम हुआ जी? क्या नाम हुआ आपका? विशाल आर्या, कहाँ के हुए? पूर्वी चंपारण नारेराज से। पूर्वी चंपारण। जिस प्रकार के बिहार बदलाव महारैली है, जिस प्रकार के लोग यहाँ जुट रहे हैं, उससे कितना आश्वस्त है? बहुत अस्वस्थ है। क्या लगता है बिहार को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा? एकदम हम लोग प्रशांत के साथ हैं। बिहार बदलने की मुहिम में हर कदम पे ये आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी कर्म भूमि पश्चिमी चंपारण से, उनके पदयात्रा से, तब से आज तक पिछले 2-2.5 सालों में जो भी व्यवस्थाएं बदली हैं उसमें प्रशांत की अहम भूमिका रही है। आज प्रशांत जो बातें पहले बोलते थे उसको आज के डेट में दूसरी पार्टियां भी बोलने लगी हैं। जैसे कि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा था, आज ये राजद और जदयू के मुंह से भी सुनने में आ रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि भैया प्रवासी मजदूर की बात कर रहे हैं, पहले ये शिक्षा की बात नहीं करते थे, अब वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो निश्चित है कि प्रशांत की टीम आएगी, प्रशांत आएंगे और व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो क्या लगता है इस बार पलायन का राग अलापने वाले पर प्रहार होगा? जरूर होगा। पलायन अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, और अगर आप प्रवासी मजदूरों का इंटरव्यू लेते हैं तो पता चलेगा कि वो आज प्रशांत के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। नीतीश कुमार तो गीत गाते हैं कि मैं बहुत विकास किया हूँ, विकास नहीं हुआ है। ठीक है, नीतीश का चैप्टर एक लिमिटेड टाइम तक था, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, और रही बात कि कभी भी एक सरकार जब लंबे अंतराल तक चलती है तो उसका विकास का मुद्दा ख़त्म हो जाता है। वो समय अब ख़त्म हो गया है। अब बिहार को नया आयाम चाहिए, नया धुरी चाहिए, जिससे बिहार का विकास हो पाए। बिहार बदलेगा? जरूर बदलेगा। सभी जगह देख रहे हैं पीला दृश्य होता जा रहा है, तो पीला दृश्य होते जा रहा था। क्या लगता है कि बिहार में पीला छाएगा? जरूर छाएगा पीला। क्या लग रहा है खाली पीला होते जा रहा है? क्या भैया, केवल पीला हो रहा है, क्या बात है? आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? एक बार बोलिए। कह रहे हैं कि सभी जगह पीला दिख रहा है। बिल्कुल, पूरा काफी मैदान पीला पीला दिख रहा होगा। और ये बिहार में बदलाव की आगाज है, और आने वाला समय निश्चित तौर पे कह रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो भी रहा है। क्या लग रहा है बिहार बदलेगा? निश्चित तौर पे बिहार बदलना ही है। जो स्थिति परिस्थिति आपको दिख रही है यहाँ पे, ये बिहार के लोगों ने आगाज कर दिया है। आज देश बता दिया है, समय बता दिया है कि बिहार में बदलाव होगा। विकास नहीं हुआ बिहार? विकास अगर हुआ होता, विकास रोड और नाली नहीं होता है, विकास शिक्षा में होना चाहिए, विकास के मतलब होता है लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जो नहीं मिला। का नया उद्योग स्थापित करेंगे, इसलिए हम लोग पहला वो है उद्योग करना है। शिक्षा में जो प्रशांत जी बोल रहे हैं कि अंचल स्तर पे हम एक नेतरहाट जैसा विद्यालय बनाएंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती हैं उसी स्कूल से निकले हैं। नेतरहाट विद्यालय जो है सबसे अच्छा विद्यालय है बिहार का, उस तर्ज पे हमारा एक विद्यालय बनेगा और उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे। जो परिवार कमजोर है उनके पढ़ाई की खर्च जो होगी वो भी सरकार देगी। तो ये हो गया। आखिरी सवाल सर, आप अपने क्षेत्र की जनता को पटना के इस ऐतिहासिक भूमि से क्या संदेश देंगे? देखिए, पटना वो लोग आए हैं और पटना एक बहुत क्षेत्र की जनता से ही कहते हैं कि बहुत लोग आए हुए हैं, जाम में फंसे हुए हैं पुल के पीछे। बिहार बदलाव महारैली पटना गांधी मैदान में हो रहा है, क्या कुछ इस बदलाव से होगा?
बिहार बदलाव इस समय बहुत जोर से होगा और बहुत जल्दी होगा, इसलिए कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार बदलाव रैली निकाले हैं हम लोग और बहुत जल्द बिहार में बदल कर दिखाएंगे। क्या बिहार का विकास नहीं हुआ? नहीं, बिहार में विकास क्या हुआ है? हम लोग यहाँ से जितने भी दूर दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बिहार में क्या है? बिहार में कुछ नहीं है। नीतीश कुमार तो कहते हैं मैं विकास नीतीश पुरुष हूँ। कुमार से कहने से नहीं ना होगा। नीतीश कुमार अपने आप को संभाल रहे हैं, उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। बिहार में सारा जितना भी बेरोजगार है उनको क्या व्यवस्था दिया है? कुछ व्यवस्था नहीं है बिहार में। तो क्या लगता है बिहार बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, भरपूर रूप से बदलेगा, पूरा जोर से बदलेगा, एकदम बदल कर हम लोग दिखाएंगे।